नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों पर मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए घमासान जारी है। ऐसे में यूपी की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प बनी हुई है। इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव में अकेले ताल ठोक रही है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति ने एनडीए या इंडिया गठबंधन दोनों की नींद उड़ा रखी है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक एक सीट पर सियासी और जाति समीकरण के हिसाब से ऐसे प्रत्याशियों पर दाव लगा रही हैं जो पार्टी को मजबूत स्थिति में ले जाने का दम रखता हो। यही नहीं, कई सीटों पर बसपा के प्रत्याशी एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कई सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से अब 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से ज़्यादातर सीटों पर मायावती ब्राह्मण और मुस्लिम कार्ड खेलते हुए नजर आई हैं। बसपा प्रत्याशियों की सूची पर नजर डालें तो बसपा ने 78 सीटों में से अब तक 23 मुस्लिम और 15 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण और मुस्लिम प्रत्याशियों पर भरोसा जताते हुए दिख रही हैं। इसके अलावा मायावती ने 8 क्षत्रिय और 4 यादव समाज से आने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बसपा ने 4 महिलाओं को भी टिकट दिया है। बसपा के उम्मीदवारों की सूची में जाति समीकरण को साधने में जुटा हुआ है और मायावती का हमेशा से मुस्लिम और ब्राह्मण कार्ड पर जोर रहा है। इसे मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर देखा जाता रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस समीकरण के सहारे 2007 में पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बना चुकी हैं और बसपा सुप्रीमो अब एक बार फिर इसी फार्मूले को अपनाती हुई दिख रही हैं, जिसमें दलित मुस्लिम के साथ ब्राह्मण को जोड़ने की कवायद देखी जा सकती है। 2027 को देखते हुए यह काफ़ी अहम रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।